स्वागत है आपका हमारे एस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने लगभग 100 क्रश करके प्रैक्टिस सेट कर रखा है विदाउट काउंटिंग के साथ, और विदाउट काउंटिंग अदर वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं, वन लाइनर भी है और प्रैक्टिस सेट के रूप में भी है। वो सारे ही वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आप उन सारे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जाके मेरे सारे ही पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो लगभग आज का जो मेरा वीडियो है वो 18 से 20 दिन के बाद मिल रहा है। इधर फेस्टिवल थे और बहुत सारे निजी कुछ काम थे जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थकान, परिश्रम, फुर्सत या फिर खेल का समय। तो वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे हम फुर्सत कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कार्य हो तो आप अन्य कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे। जब आपके पास वक्त बचा हो और कार्य कोई ना अवेलेबल हो तो ही आप अन्य कार्यों को करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा फुर्सत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रम साध्य नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो बुनाई करना, लेखन करना, साफ सफाई करना या फिर इस्त्री करना। तो जो श्रम साध्य काम के अंतर्गत क्या आता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्त्री करना। और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सके तो कमेंट सेशन में अपने आंसर को लिखें, बाद में ये मिला लें कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और ये अभी तक के जो इसके पहले क्वेश्चन मैंने पूछा और ये वाला क्वेश्चन ये टीजीटी झारखंड 2017 में पूछे गए थे। तो श्रम साध्य कार्य के अंतर्गत क्या आता है? तो इस्त्री करना आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की जो शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है उदासी, चिड़चिड़ाहट, थकान या फिर अवसाद। तो जाहिर सी बात है, श्रम के कारण थकावट, तो जब हमें श्रम के कारण थकावट महसूस होगी तो यह शरीर की थकान की स्थिति को बताता है। उदासी, जब हम बोर हो जाते हैं या किसी बात से दुख होते हैं तो उदास हो जाते हैं। चिड़चिड़ाहट, जब हमें गुस्सा आता है तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपकार स्कोर नापता है, तो क्या नापता है? आप देख सकते हैं ये डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 15 मार्च 2015 दोनों ही ईयर में पूछे गए हैं। तो अपकार स्कोर नापता है तो जन्म भार, त्वचा का पीलापन, श्वास दर या फिर हृदय गति। तो जो अपकार स्कोर होता है ये बर्थ वेट को नापता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म भार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपरिपक्व जन्म का कारण है। क्वेश्चन नंबर है 5 और अपरिपक्व जन्म का कारण क्या है? और ये पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपरिपक्व जन्म का कारण सिफिलिस है, विषाक्तता है, असंतुलित आहार है या फिर इनमें से सभी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही अपरिपक्व जन्म का कारण है। शिशु का जन्म यदि गर्भावस्था के 37 सप्ताह, कई बार पूछा जाता है सप्ताह में कि शिशु का जन्म गर्भावस्था के कितने सप्ताह बाद होता है? तो 37 सप्ताह बाद होता है। तो 37 सप्ताह पूरा करने से पहले ही अगर हो जाता है तो इसे जन्म से पहले जन्म या फिर अपरिपक्व जन्म कहते हैं। समय से पहले जन्म जो बच्चे लेते हैं उसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि योनि में जीवाणु का संक्रमण, गर्भ में जुड़वा या इससे अधिक शिशु का पलना, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था की विकृति या असामान्यता, ग्रीवा की कमजोरी, गर्भपात करवाने से भी, और पानी की जो थैली होती है वो जल्दी फट जाती है, इस कारण से भी
या विषाक्तता या फिर असंतुलित आहार या फिर धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करने से भी। ये सारे अपरिपक्व जन्म के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड अभी उतना फ्रेश वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्क इशू होगा शायद। तो निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थापन का चरण नहीं है। तो योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक या फिर मूल्यांकन। यह असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्यवस्थापन का जो चरण नहीं है वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्यात्मक। योजना, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ये व्यवस्थापन का चरण होता है। ग्रास एवं कैंडल के अनुसार गृह प्रबंधन निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है और ये ग्रास कैंडल के द्वारा है। और इस प्रक्रिया के उन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला नियोजन को हम आयोजन भी कहते हैं, दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास होता है। तो कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास होता है। और ये GIC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समय, शक्ति, मुद्रा या फिर ज्ञान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय। समय एक ऐसा साधन है जो सारे ही परिवार के पास होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन उसका उपयोग कौन सा इंसान कैसे करता है ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत लोग सो के, बहुत लोग काम करके, बहुत लोग खेल के, बहुत लोग इंजॉय करके समय को निकाल देते हैं। तो ये सामने वाले पे डिपेंड करता है, बट ये सबको इक्वल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि काम पूरी तरह से रोकना, आंशिक रूप से काम रोकना, कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी या फिर कार्य स्थिति में परिवर्तन। ये GIC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्य के बीच में आराम से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। ये UGC नेट सेकंड पेपर 2018 का क्वेश्चन है कि लोगों और मशीनों के बीच का जो अंतःक्रिया का अध्ययन है ये क्या कहलाता है। तो पारिस्थितिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्वचालीकरण या फिर श्रम दक्षता शास्त्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम दक्षता शास्त्र। लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये UGC नेट एग्जाम सेकंड पेपर 2018 का है और नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त को इंग्लिश में हिडन के नाम से भी जानते हैं। तो गुप्त पारिवारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है। तो पूंजी निवेश आय, सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं या फिर साइकिक आय। तो ये हो जाएगा, क्या होगा इसका कूट में इसका आंसर देना है। तो इनमें से कोई 3 सही होगा, एक नहीं होगा। तो गुप्त पारिवारिक आय किनके सहयोग से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। सबसे पहले सामुदायिक आय, फिर नौकरी से प्राप्त सुविधाएं एंड डी है साइकिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है और ये TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धन, वास्तविक, आत्मिक या फिर सम्मान। तो डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है।
तो यहाँ पे आंसर सही होंगे क्या, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मिक। आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंड को इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब समरी या फिर जॉब एनालिसिस। ये यूजीसी नेट एग्जाम थर्ड पेपर 2015 का क्वेश्चन है। तो किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, या फिर लंबात्मक होगा, लंबात्मक और शरीर के बहुत पास, या फिर कार्यस्थल मतलब काउंटर के समतल होगा, या फिर शरीर के बहुत करीब होगा। यूजीसी नेट पेपर 2006 का क्वेश्चन है। कि हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा क्या हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि कार्यस्थल काउंटर के समतल हो तो ये अवस्था आरामदायक होती है, और कोहनी से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल के समतल होती है आरामदायक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भावात्मक घटक है। तो भावात्मक घटक का महत्व क्या है, तो कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय, या फिर उपयुक्त सभी। यूजीसी नेट पेपर 2006 का क्वेश्चन है कि भावात्मक घटक क्या है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कार्य में करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति एवं कार्य में लगने वाला समय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 50 कि अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण में से चरण का विवरण होता है, तो क्या, तो प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पथ चार्ट, या फिर क्रिया चार्ट। DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, और ये कार्य सरलीकरण के टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है। इसके पहले के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये इसके जो टॉपिक थे, आज हम टॉपिक शक्ति, समय व धन व्यवस्थापन से क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया है, अब हम कार्य सरलीकरण से क्वेश्चन कर रहे हैं। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रिया चार्ट। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है, प्रक्रिया चार्ट कहलाता है। प्रोसेस चार्ट एक कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है और यह एक संपूर्ण शोध में होता है। यह कार्यकर्ता क्रियाशीलता के साधारण वर्णन से इस बात से भिन्न होता है कि इसमें चरणों को तुरंत प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह इसका विवरण है, तो प्रशिक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन, या फिर कोई नहीं। तो DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है कि आदमियों द्वारा नतीजे पाना किसका विवरण है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सरलीकरण यह मान को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। तो यहाँ आंसर सही क्या होगा, कार्य, अकार्य,
परिवर्तन या फिर कौशल सरलीकरण या हमारे को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है, तो वो हो जाएंगे कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण मानकों पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान करने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य सरलीकरण का अगर शाब्दिक अर्थ कोई पूछे तो कार्य को सरल करने के तरीके को ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है, तो बेस लोड, टाइम लोड, इक्विलिटी लोड या फिर पिक लोड। ये टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके आंसर यहाँ पे ऑलरेडी इंडिट है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का जो न्यूनतम स्तर है उसे पिक लोड कहते हैं। पिक लोड के बारे में आप सबको पता होगा और इसे हम घंटी नुमा आकार से भी समझ सकते हैं और थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। ऐसे तो ये जो समय है इसी को पिक लोड के नाम से जानते हैं। जैसे कि सुबह के समय बहुत सारे गृहिणियों के पास काम होते हैं तो वो पिक लोड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, तो पेन और पेंसिल से, पिन और धागा से, पिन और सुई से, सुई एवं धागा से। और ये जीएससी प्रयोक्ता एग्जाम 2012 और 2013 दोनों में पूछा गया है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पिन और धागे से। इस विधि में जो प्रयोग है वो सबसे पहले गिलबर्ट के द्वारा किया गया था और इस विधि में सबसे पहले मकान का जो फ्लोर प्लान पर माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है और पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहां पिन लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है तो ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति एवं उपरोक्त सभी। और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है, तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ज्ञान, कौशल एवं मनोवृत्ति।